टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय। कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाएं। जुड़िए डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय के साथ। प्रतापनगर, ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुए आंदोलन की आंख पहुंची मेवाड़ तक। नीट पेपर लीक के विरोध में वामपंथियों ने किया प्रदर्शन। सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद बेसहारा हुआ परिवार। मुल्तानी अहंगरान सोसाइटी ने उठाई आर्थिक मदद की मांग। जर्जर स्कूल भवन के चलते खुले में पढ़ाई करने को मजबूर हुए छात्र। 2 सालों से शिकायत के बाद भी नहीं हुई सुनवाई। और संसद के करीब पहुंचे प्रदर्शनकारी, आंसू गैस के गोले दागे, सभी गेट पर सुरक्षा बढ़ाई गई। दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 1 महीने से चल रहे आंदोलन की आग अब उदयपुर तक पहुंच गई है। नीट सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लगातार पेपर लीक होने और छात्रों द्वारा अपनी जान देने जैसे मामलों को लेकर सोमवार को उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। वामपंथियों की ओर से आयोजित इस प्रदर्शन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की पुरजोर मांग की गई। आंदोलनकारियों का कहना है कि सरकार तानाशाही अपनाकर छात्रों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन कर रहे वामपंथी दल के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की शिक्षा नीतियों के खिलाफ जमकर आक्रोश जताया। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे वामपंथी नेता और समाजसेवी राजेश सिंघवी ने कहा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के खिलाफ शांतिपूर्ण भूख हड़ताल कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को 18 जुलाई को सरकार ने जबरन उठाकर अस्पताल में भर्ती करा दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह लड़ाई सिर्फ पेपर लीक तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के करोड़ों नौजवानों के भविष्य को बचाने का आंदोलन है। केंद्र सरकार पिछले लंबे समय से शिक्षा का निजीकरण करने में जुटी है, जिसके खिलाफ अब पूरा देश लामबंद हो रहा है। सिंघवी ने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि वर्तमान शिक्षा मंत्री के कार्यकाल में 70 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं, जिससे युवाओं का भविष्य पूरी तरह बर्बाद हो गया है। राजस्थान का उदाहरण देते हुए कहा गया कि राज्य में MBBS की 900 सीटें तो बढ़ी है, लेकिन इनमें से एक भी सरकारी सीट नहीं है। निजीकरण के इस दौर में जब एक छात्र 1 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करके डॉक्टर बनेगा, तो समाज के प्रति उसका दृष्टिकोण सेवा का नहीं रह पाएगा। तो एक सीधी सी मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, तो इसलिए भी दे कि उनके कार्यकाल में 75 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं और जो करोड़ों छात्र नौजवान है उनके भविष्य को बर्बाद हुआ है। लेकिन बड़ी बेशर्मी से जो है वो सत्ता पर चिपके हुए हैं। आपको मैं ये बताना चाहूंगा, आज मैंने एक समाचार पत्र में 2 समाचार पढ़े, जिसमें हमारे राजस्थान में MBBS की जो सीटें बढ़ी है, 900 सीट बढ़ी, लेकिन एक भी सरकारी सीट नहीं बढ़ी, सारी प्राइवेट सीटें बढ़ी है। यानी प्राइवेट सीटें बढ़ी है, जो हमारा जो छात्र आम छात्र है वो कैसे उसको कम्पीट करेगा, कैसे उसमें एडमिशन लेगा। जब 1 करोड़ से ज्यादा पैसे लगाने के बाद कोई डॉक्टर बनेगा, तो वो कैसा, वो समाज के प्रति क्या उसका दृष्टिकोण होगा, ये तय करता है। देश की लचर परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठाते हुए कानपुर के एक गोल्ड मेडलिस्ट छात्र का जिक्र भी किया गया, जिसने 50 सरकारी परीक्षाएं देने के बाद भी सफलता न मिलने पर हताश होकर अपनी जान दे दी थी। आंदोलनकारियों का कहना है कि देश को एक वैज्ञानिक शिक्षा पद्धति की जरूरत है, न कि किसी विशेष सांप्रदायिक ढांचे की। सरकार ने जिस तरह सोनम वांगचुक के आंदोलन को दबाने की कोशिश की, वैसे ही इस छात्र के आंदोलन को कुचलना चाहती है। लेकिन देश के अलग अलग शहरों में ये प्रदर्शन लगातार तेज हो रहे हैं। जन संगठनों ने मांग की है कि शिक्षा का निजीकरण तुरंत रोका जाए और सभी परीक्षाएं सिर्फ सरकारी एजेंसियों के माध्यम से ही पूरी कराई जाए।
लाखों लोग आज दिल्ली पर और देश के अलग अलग शहरों में ये प्रदर्शन कर रहे हैं और एक ही मांग कर रहे हैं कि प्रमोद प्रधान इस्तीफा दे। हम भी जानते हैं प्रमोद प्रधान के इस्तीफे से ये सारी समस्याएं दूर नहीं होगी, लेकिन जो दिशा चल रही है शिक्षा की, उस दिशा में कहीं ना कहीं ब्रेक लगेगा। सरकार सोचेगी कि जिस ढंग से ये चीजें चल रही है, इससे हमारी ये मांग है कि शिक्षा का निजीकरण रोके, शिक्षा को जो है गवर्नमेंट एजेंसी के मार्फत कराया जाए, शिक्षा में जो संशोधन किया जा रहा है उसको रोके। और इसके अलावा ये जो भी आंदोलन चल रहा है, प्रमोद प्रधान इस्तीफा दे, इस सारी मांगे लेकर उदयपुर में भी आज जनसंघ के लिए इकट्ठे हुए हैं। The Omkar School, a pioneer in school education, located at very good location to grow your child with all over development. Familiar environment, 1:15 student teachers ratio. We organize fancy dress, Christmas, Deepavali and sports day. Equipped good transportation facility. Admission open. The Omkar School, 116 प्रताप जी की बाड़ी, अम्बा माता स्कीम, उदयपुर। उदयपुर शहर के आयड स्थित लोहार कॉलोनी निवासी एक युवक की सड़क हादसे में मौत के बाद उसका परिवार गहरे आर्थिक संकट में आ गया है। मृतक परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य था। अब मुल्तानी अहंगरान सोसाइटी और अन्य संगठनों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के तहत मुआवजा और अन्य आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है। एक सड़क हादसे ने पूरे परिवार का सहारा छीन लिया। जानकारी के अनुसार आयड स्थित लोहार कॉलोनी निवासी 35 वर्षीय जाहिद हुसैन 11 जुलाई की रात रूपनगर में एक कार्यक्रम से लौट रहे थे। वह सड़क किनारे खड़े होकर सड़क पार करने का इंतजार कर रहे थे, तभी तेज रफ्तार स्कूटर ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वह हवा में उछलकर सिर के बल सड़क पर जा गिरे। गंभीर हालत में उन्हें महाराणा भोपाल चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान 13 जुलाई को उनकी मृत्यु हो गई। मुल्तानी अहंगरान सोसाइटी के संयोजक मोहम्मद इरफान मुल्तानी ने बताया कि मृतक अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य था। उनके पिता का पहले ही निधन हो चुका है। उनकी मां लकवाग्रस्त है, एक भाई कई वर्षों से व्हील चेयर पर है और एक बहन मानसिक रूप से बीमार है। ऐसे में परिवार पूरी तरह बेसहारा हो गया है। इसी स्थिति को देखते हुए मुल्तानी अहंगरान सोसाइटी, मोहम्मदी मदरसा, मदीना मस्जिद प्रबंधन और विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पीड़ित परिवार को तत्काल राहत देने की मांग की है। ज्ञापन में मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के तहत लगभग 10 लाख रुपए की, प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत लगभग 2 लाख रुपए की सहायता राशि शीघ्र दिलाने की मांग की गई। साथ ही प्रशासन से अन्य आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का भी आग्रह किया गया। इस दौरान मुस्लिम महासंघ के अध्यक्ष हाजी मोहम्मद बख्श, एडवोकेट KR सिद्दीकी, अंजुमन तालीम उल इस्लाम के नायब सदर फारूक कुरैशी, समाजसेवी अब्दुल हमीद, हनीफ खान, जाकिर हुसैन और अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। ये लड़का अकेला ही पूरे परिवार का पालन पोषण कर रहा था और इसके जाने से परिवार के ऊपर एक बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है। हम सभी जनप्रतिनिधि यहाँ पर मुआवजे के लिए गुहार लगाने आए कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको मुआवजा मिल सके, जिससे इसके परिवार वालों को कहीं ना कहीं एक सहायता पहुँचे इलाज के लिए भी और उनकी आर्थिक स्थिति को भी देखते हुए। कलेक्टर साहब के यहाँ पर हम आए हैं, तुरंत कोई उनको राहत प्रदान की जाए। साथ ही जो मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना है उसके अंदर से भी इनको तकरीबन कुछ 10 लाख रुपए का सरकार ने उसमें मृत्यु के ऊपर मुआवजा है और साथ ही प्रधानमंत्री बीमा योजना का कुछ 2 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया जाता है। हम यही मांग को लेकर आए हैं। उदयपुर के वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र से सरकारी दावों की पोल खोलती एक बेहद चिंताजनक तस्वीर सामने आई है। मालकीटोस पंचायत के फलेट गांव में स्थित सरकारी स्कूल का भवन इतना जर्जर हो चुका है कि वह कभी भी जमींदोज हो सकता है। हादसे के डर से मासूम बच्चे खुले आसमान के नीचे चबूतरे की छाया में बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर है। पिछले 2 वर्षों से ग्रामीण लगातार सरकारी तहसीलदार और संबंधित अधिकारियों को शिकायतें दे रहे हैं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। उदयपुर एयरपोर्ट से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित फलेट गांव के इस राजकीय प्राथमिक विद्यालय की बदहाली प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की संवेदनहीनता को बयां कर रही है।
ग्रामीणों का कहना है कि इस मुद्दे को पहले भी समाचार माध्यमों के जरिए प्रमुखता से उठाया गया था, लेकिन इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों की नींद नहीं टूटी। स्कूल की जर्जर छतें और दीवारें बच्चों के लिए मौत का साया बनी हुई है, जिसके कारण शिक्षकों को मजबूरी में स्कूल के भीतर कांटे बिछाने पड़े ताकि कोई बच्चा अनजाने में भी अंदर न जा सके। इस बदहाली के बीच ग्रामीणों ने क्षेत्र में चल रही खनन गतिविधियों को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों के मुताबिक सरकार द्वारा इसी क्षेत्र में पत्थरों के खनन के लिए लीज आवंटित की गई है। इन खदानों से निकलने वाले भारी वाहनों की अंधाधुंध आवाजाही के कारण गांव की सड़कें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है और लगातार हो रहे खनन से प्राकृतिक वातावरण को भी भारी नुकसान पहुंचा है। ग्रामीणों का सीधा सवाल ये है कि जब क्षेत्र के संसाधनों का व्यावसायिक उपयोग कर सरकार राजस्व कमा रही है, तो स्थानीय बच्चों के लिए शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं की ऐसी अनदेखी क्यों की जा रही है। अपनी मांगों को लेकर समस्त ग्रामवासियों ने जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग और राज्य सरकार से तत्काल हस्तक्षेप करने की गुहार लगाई है। ग्रामीणों ने मांग की है कि जर्जर विद्यालय भवन का तत्काल पुनर्निर्माण कराकर बच्चों को सुरक्षित भवन उपलब्ध कराया जाए। इसके साथ ही लापरवाही बरतने वाले संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर उन पर कार्रवाई की जाए। टूटी सड़कों की मरम्मत हो और खनन गतिविधियों की निष्पक्ष जांच कराकर पर्यावरण का संरक्षण सुनिश्चित किया जाए। अब देखना यह है कि प्रशासन कब जागता है और इस मासूमों को छत नसीब कब होती है। यहाँ बहुत दिनों से मतलब कम से कम 1 साल 2 साल होने वाले हैं। यहाँ की स्कूल की ऐसी स्थिति हो गई है कि ना तो कोई प्रशासन ध्यान दे रहा है, ना कोई जो पंचायत के जो हमारे सरपंच साहब है, जो सचिव है, ना कोई आकर यहाँ को देख रहे हैं। गांव वालों ने मिलकर एक बार वीडियो भी डाला, पूरा रिपोर्ट भी लिखवाई, फिर भी कोई ना कोई जानकारी नहीं। इतनी जानकारी होने के बाद भी कोई नहीं आ रहा है। और उन्होंने सारी रिपोर्ट बना के आगे भेजी। स्कूल के लिए बजट भी जारी हुआ, लेकिन पता नहीं किन कारणों से वापस वो सभी स्कूलों का राजस्थान में लैप्स हो गया। तो सरकार से और प्रशासन से यही मांग है कि या तो इस विद्यालय भवन को दोबारा बनाया जाए, क्योंकि ये छत तो रिपेयर होगी नहीं। नई दिल्ली में जंतर मंतर से संसद मार्च को लेकर सोमवार को तनावपूर्ण माहौल देखने को मिला। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव के बीच लाठीचार्ज के आरोप लगे। इसी बीच पार्टी प्रमुख अभिजीत दीपके ने अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी, जबकि सफदरजंग अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक ने पत्र लिखकर अस्पताल से डिस्चार्ज करने और संसद मार्च में शामिल होने की अनुमति मांगी है। जंतर मंतर से संसद तक प्रस्तावित मार्च को लेकर सोमवार को राजधानी दिल्ली में दिन भर हलचल बनी रही। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दीपके ने अपनी भूख हड़ताल समाप्त करते हुए मांग की है कि सोनम वांगचुक को जंतर मंतर भेजा जाए। वहीं सफदरजंग अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल सोमवार को 23वें दिन में पहुंच गई है। वांगचुक ने अस्पताल प्रशासन को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि उन्हें डिस्चार्ज किया जाए ताकि वह संसद भवन तक मार्च में शामिल हो सके। इधर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रांका केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात करने पहुंचे, जहां आंदोलन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की संभावना जताई गई। इस बीच सुबह करीब 10 बजे जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किए जाने के आरोप लगे। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि इस कार्रवाई में कई लोग घायल हुए हैं और कई के सिर में चोटें आई हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज के आरोपों से इनकार किया है। जंतर मंतर से संसद तक करीब 1.5 किलोमीटर के मार्ग पर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी मौजूद रहे। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारी राजीव चौक और मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन तक पहुंच गए। कई लोगों ने बैरिकेडिंग पार कर पार्लियामेंट थाना क्षेत्र तक जाने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। पूरे घटनाक्रम के बीच आंदोलन और प्रदर्शन को लेकर राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया गया है। सलूम्बर जिले के लसाड़िया क्षेत्र में वन विभाग ने एक पैंथर का सफल रेस्क्यू कर बड़ा हादसा टाल दिया। दानीतलाई वन क्षेत्र के ग्राम लकुका लेवाक में गहरे कुएं में गिरे पैंथर को चारपाई और पिंजरे की मदद से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। फिलहाल पैंथर को चिकित्सकीय निगरानी के लिए बांसी नर्सरी भेजा गया है। स्वस्थ होने के बाद उसे उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ा जाएगा। सलूम्बर जिले के दानीतालाई वन क्षेत्र के ग्राम लकुका लेवा में उस समय वन विभाग की टीम सक्रिय हो गई जब सूचना मिली कि एक पैंथर गहरे कुएं में गिर गया है। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लेने के बाद रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। रेस्क्यू के दौरान टीम ने पूरी सावधानी बरतते हुए पहले पैंथर को सुरक्षित बाहर निकालने की रणनीति बनाई। इसके लिए चारपाई और पिंजरे का उपयोग किया गया।
काफी प्रयासों के बाद पैंथर को बिना किसी नुकसान के सुरक्षित कुएं से बाहर निकाल लिया गया। रेस्क्यू अभियान के दौरान वन विभाग की टीम लगातार पैंथर की गतिविधियों पर नजर बनाए रही ताकि वह घबराकर किसी तरह की चोट का शिकार न हो। सफल रेस्क्यू के बाद पैंथर को सुरक्षित वाहन में रखकर बांसी नर्सरी भेजा गया। वन विभाग के मुताबिक फिलहाल पैंथर को चिकित्सकीय निगरानी में रखा जाएगा, जहां उसके स्वास्थ्य की जांच और आवश्यक उपचार किए जाएंगे। यदि जांच में पैंथर पूरी तरह स्वस्थ पाया जाता है तो उसे जंगल में छोड़ दिया जाएगा। उदयपुर जिले के कोटड़ा कस्बे में स्थित संभवनाथ जैन मंदिर में रविवार रात चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। अज्ञात चोर मंदिर से अष्टधातु की 3 प्रतिमाएं और उनके आभूषण चोरी कर फरार हो गए। सुबह मंदिर खुलने पर घटना का पता चला, जिसके बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना पर कोटड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रविवार रात कोटड़ा कस्बे के प्रजापत मोहल्ला स्थित संभवनाथ जैन मंदिर को अज्ञात चोरों ने निशाना बनाया। चोर मंदिर में प्रवेश कर वहां स्थापित अष्टधातु की 3 प्रतिमाएं और उनके आभूषण चोरी कर ले गए। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी सुबह उस समय मिली जब मंदिर के पट खोले गए। मंदिर से प्रतिमाएं और आभूषण गायब मिलने पर श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। मामले की सूचना तत्काल कोटड़ा थाना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही कोटड़ा थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मंदिर परिसर का मौका मुआयना किया। पुलिस ने घटनास्थल से आवश्यक साक्ष्य जुटाने के साथ पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। इसके बाद अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। पुलिस आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। इसके साथ ही वारदात के हर पहलू की जांच की जा रही है और संभावित संदिग्धों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उन्हें जल्द गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं चोरी की इस घटना के बाद क्षेत्र के लोगों ने मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत किए जाने की मांग उठाई है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुए आंदोलन की आंख पहुंची मेवाड़ तक। नीट पेपर लीक के विरोध में वामपंथियों ने किया प्रदर्शन। सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद बेसहारा हुआ परिवार। मुल्तानी अहंगरान सोसाइटी ने उठाई आर्थिक मदद की मांग। जर्जर स्कूल भवन के चलते खुले में पढ़ाई करने को मजबूर हुए छात्र। 2 सालों से शिकायत के बाद भी नहीं हुई सुनवाई। और संसद के करीब पहुंचे प्रदर्शनकारी, आंसू गैस के गोले दागे, सभी गेट पर सुरक्षा बढ़ाई गई। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए न्यूज 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय। कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाएं। जुड़िए डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय के साथ। प्रतापनगर ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।